गुलबर्ग में उसकी ड्यूटी होती है, वहाँ गया है। अब रात को परेशानी थी, बार बार हम फ़ोन कर रहे थे, पता नहीं किस तरह आएगा, क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, लोकल जाता है इस और तरह, फिर इंटरनेट भी नहीं चल रहा और इंटरनेट सर्विस भी भी नहीं नहीं चल रहा है, है। तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई है। फिर लेकिन शुक्र है रात को वो जब घर पहुंचा है तो सुकून से जो है ना, वो अभी बच्चे जो है स्कूल वाले वो रुके हुए हैं, आज दूसरा दिन नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं हालात किस तरफ हो जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको रास्ता मिलता है, वापसी का नहीं मिलता है, क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम तो और है। यहाँ से स्कूल भी बड़ी दूर दूर है ना, बच्चे दूर बड़ी दूर है, दूर दूर स्कूल जाते कुछ हैं और दिल्ली फिर जाते वैन हैं, कोई ड्राइवर के जरिए इस्लामाबाद, आपको भेजना पड़ता है। ऐसे ही है। सही। अच्छा, ये बताइएगा मतलब भाई कि दो चीज़ें आपने देख ली, एक तो हुकूमत की तरफ से रास्ते बंद और दूसरी जी। तरफ ये एक जो जमात है सियासी, उसने इन रास्तों को बंद करने के लिए वो वजह बनी और उसके बाद वो एहतजाज के लिए निकले। जब एहतजाज का टाइम था ना, जब वहाँ पर जुल्म हो रहा था, तो ये लोग सोए रहे हैं। उस वक़्त इनको याद नहीं आई है कि ये आके जनाब इस तरह कोई एहतजाज करें या हुकूमत को मजबूर करें कि आप कोई पॉलिसी बनाएं या इस तरह